Dear students, welcome to chemistry class. Today I will discuss with you division test paper. Students, there are some general instructions for you. First is the question paper comprises three sections, section A, B and C. B. All questions are compulsory. C. Internal choice is given each section. D. All questions in section A are 1 marks and comprising MCQ, very short answer type question, assertion or reason type question. E. All question in section B 2 marks comprises short answer type questions. All question in section B are of 3 marks comprising long answer type questions. Now section A, question number first. If the external pressure decrease, boiling point of the water will be decrease. Now question number 2. Which of the following is not a chemical change? इनमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है? ब्रेकिंग ऑफ ए ग्लास टम्बलर इज नॉट अ केमिकल चेंज. Now question number 3. When thermometer is kept in the ice, the reading show that temperature first decrease and then remain constant at 0 degree Celsius. Now question number 4. Which of the following mixtures is translucent? Milk in water is a translucent. Now question number 5. Why is boiling is a bulk phenomena? Boiling bulk phenomena क्यों है? The molecules in the bulk of the liquid get more heat and their kinetic energy increase. Now question number 6. What is the zigzag motion of the particles in colloidal solution is known as? It is known as Brownian motion. Now question number 6. Name the compound formed on heating a mixture of iron filling and sulfur. जब हम आयरन फिलिंग के मिक्सचर को सल्फर के साथ मिक्स करके हीट करते हैं तो क्या बनता है आपका FeS. FeS मतलब आयरन सल्फाइड. आयरन सल्फाइड या आपका फेरस सल्फाइड. Fe प्लस S क्या होगा आपका? हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका? FeS. तो ये कंपाउंड बन जाएगा आपका आयरन सल्फाइड या इसको बोल सकते हैं हम फेरस सल्फाइड. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. अ चाइल्ड ईट्स चॉकलेट एंड डाइजेस्ट इट इन डूइंग सो सम फिजिकल और केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस. आइडेंटिफाई द चेंज. बच्चा जब चॉकलेट को मतलब डाइजेस्ट कर रहा है और उसको खाता है और डाइजेस्ट करता है तो इसमें कौन कौन से चेंज होते हैं आपके? फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज कौन सा होगा? जब क्या करेगा वो? ब्रेकिंग ऑफ चॉकलेट इनटू स्मॉल पीसेस. जब चॉकलेट को स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन कर रहा है दैट इज़ फिजिकल चेंज. और व्हेन डाइजेशन ऑफ चॉकलेट टेक्स प्लेस इट इज़ अ केमिकल चेंज. नाउ असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन. असर्शन ऑफ रीजन टाइप क्वेश्चन. इसमें आपके डिफरेंट स्टेटमेंट दिए गए, एक असर्शन है एक रीजन है. इन दोनों में से आपके कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जो करेक्ट है. ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नंबर बी, बोथ ए असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. सी, assertion is true but reason is false. D, assertion is false but reason is true. E, both assertion and reason are false. Now question number 8. Question number 8. assertion क्या कहता है? evaporation decrease with the increase surface area. कि जो evaporation है वो क्या हो जाता है आपका? डिक्रीज होता है. कब? जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है. नहीं, इवोपरेशन क्या होता है? तो ये क्या होगा? असर्शन आपका रॉन्ग है. क्यों? इवोपरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया. जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो इवोपरेशन का रेट भी इंक्रीज हो जाता है. रीज़न क्या कहता है? इवोपरेशन इज़ नॉट सरफेस फिनोमिना. इवोपरेशन क्या है? आपकी सरफेस फिनोमिना है. तो ये वाला भी रीज़न भी आपका रॉन्ग है. बोथ
असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। इसमें तो इसका ई वाला जो आपका ई पार्ट है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। इट इज़ अ करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, असर्शन क्या कहता है आपका, नाइट्रोजन इज़ अ कंपाउंड, कि जो नाइट्रोजन है वो एक कंपाउंड है। यस, जो नाइट्रोजन गैस है वो कंपाउंड है N2, दैट मीन्स उसके अंदर क्या है, दो नाइट्रोजन के एटम है। अब रीजन क्या कहता है, नाइट्रोजन गैस कंसिस्ट ऑफ 2n एटम इन द रेशो 1:1। यस, बिल्कुल सही है। जो नाइट्रोजन गैस है वो किससे मिलके बनी, N2, जिसके में 1:1 का रेशो प्रेजेंट है। तो दोनों बोथ आर करेक्ट। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा आपका, ए, बोथ assertion and reason are true, or reason is the correct explanation of the assertion. Now move to question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 में आपका assertion क्या कहता है, alcohol and water can be separated by distillation. नो, अल्कोहल को हम जो अल्कोहल और वाटर है उसको हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट आउट कर सकते हैं। नो, ये क्या होगा आपका रॉन्ग। फिर रीजन क्या कहता है, अल्कोहल एंड वाटर फॉर्म मिसेबल मिक्सचर, ये सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका, कि जो असर्शन है वो क्या है आपका, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। दैट मीन्स इसका डी आंसर, जो आपका डी आंसर है, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। ओके, नाउ मूव सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन, क्या आप क्या देखते हो जब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रिपेयर एट 60 डिग्री सेल्सियस इज अलाउड टू कूल एट रूम टेम्परेचर। इसमें क्या होता है बच्चों आपका, कि जो हमें क्या ऑब्टेन होता है, क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के हमें प्योरीफाई फॉर्म में क्रिस्टल्स ऑब्टेन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट, यू आर प्रोवाइडेड विद अ फाइन वाइट कलर्ड पाउडर विच इज आइदर सॉल्ट और शुगर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई इट विदाउट टेस्टिंग। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा आपका वो है, मतलब सॉल्ट है या शुगर है। इसको हम कैसे देखें, ऑन हीटिंग शुगर इज स्ट्रांगली ब्लैक मास विच इज फॉर्म कार्बन इज ऑब्टेन। तो हमें क्या ऑब्टेन होता है, कार्बन। जब हम हीट कर देंगे तो हमें ब्लैक कलर का मास मतलब प्रोवाइड होता है, वो उसमें क्या होता है आपका, कार्बन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। टू स्टूडेंट्स ए एंड बी वर गिवन 10 ml वाटर इन ए बाउल एंड ए प्लेट respectively. They were told to observe the rate of the evaporation. Name the student whose water evaporate faster and explain the reason for it. नंबर 12, जो इसमें क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 में, इसमें स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स हैं, मतलब उनको 10 ml वाटर दिया, एक ने तो बाउल में और दूसरे को प्लेट में। तो उसमें क्या देखते हो कि जो इवापोरेशन का रेट है किसका जल्दी होगा और किसका देर से होगा। तो इसमें जो आपका स्टूडेंट बी है, वाटर ऑफ द स्टूडेंट बी इवोपरेट फास्टर, क्यों, क्योंकि इट इज़ ड्यू टू द ग्रेटर सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट विद रिस्पेक्ट टू बाउल। प्लेट का सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से जो स्टूडेंट बी है उसका वाटर जल्दी इवोपरेट हो जाएगा, क्यों, विच इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन। मैंने पहले बताया आपको कि evaporation is directly proportional to the surface area. Now question number 12. Question number 12. Explain the term centrifugation. जो आपका centrifugation है वो क्या होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका explain the term centrifugation, give its to application। जो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक होती है वो क्या होती है आपकी, जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो फोर्स होते हैं क्या, टू सेटल एट द बॉटम एंड लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप। सेंट्रीफ्यूगेशन में जो आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन मस्ट टेक्निक्स होती है उसमें जो आपके डेंसर पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम पे, और जो आपके लाइटर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर मूव करते हैं। एप्लीकेशंस क्या है इसकी, इट इज़ यूज इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी of blood and urine test. Second, it is used in dairies and home
to separate the butter from the cream. Number third, it is also used in washing machine to squeeze out of water फ्रॉम द वेट क्लॉथ्स. आप ड्रायर करते हैं, जैसे हम वॉशिंग मशीन में कपड़ों को ड्रायर करते हैं तो उसमें से वाटर क्या होता है आपका बाहर निकल जाता है, ड्राई अप हो जाता है. तो ये भी किसकी हेल्प से हो रहा है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक. नाउ मूव टू सेक्शन सी. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द डिफ्यूजन, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ. डिफ्यूजन क्या है उसके एग्जाम्पल दीजिए. इसमें डिफ्यूजन क्या होगा आपका, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. जो इंटरमिक्सिंग है पार्टिकल्स की, टू डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स की अपने आप हो जाती है, वो क्या कहलाता है आपका डिफ्यूजन. फर्स्ट है इसमें गैस डिफ्यूज इनटू अनदर गैस. गैस का डिफ्यूजन हो रहा है किसमें, अनदर गैस में. एग्जाम्पल, द फ्रेगनेंस ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक स्प्रेड ऑल अराउंड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इट्स स्मोक इनटू द एयर. आप देखते हो कि अगरबत्ती होती है, जैसे पूजा में अगरबत्ती जलाते हैं तो वो अपने आप एयर में डिफ्यूज़ हो जाती है. नाउ सेकंड हो गया इसका अ सॉलिड डिफ्यूज इनटू लिक्विड. जो सॉलिड है वो लिक्विड में कैसे डिफ्यूज हो रहा है, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं. द स्प्रेडिंग ऑफ पिंक कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इनटू वाटर ऑन इट्स ओन इज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट पार्टिकल्स इनटू वाटर. जो पोटेशियम परमैंगनेट पार्टिकल वाटर वो है उसको हम वाटर में डालते हैं तो वो अपने आप ही क्या होता है डिफ्यूज़ हो जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4, ये क्या है आपका होमोजीनियस मिक्सचर. नेक्स्ट आपका जो आ सस्पेंशन ऑफ चॉक इन वाटर, a dilute solution of alcohol in water, it is a homogeneous mixture. ये both are homogeneous mixture. copper sulfate solution is क्या होगा आपका homogeneous, और जो आपका ये a suspension of chalk in water or a dilute solution of alcohol, both are क्या है ये आपके heterogeneous mixture. Now question number 14. Calculate the mass of urea and mass of water required to make 250 gram of 20% solution of urea. हमें क्या निकालना, इसमें कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, दैट मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट. हमें दोनों फाइंड आउट करने हैं, इसमें मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट. आपको पता है बच्चों की जो मास परसेंटेज निकालते हैं वो क्या होता है आपका फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100. इसमें आपकी क्या दे रखी है मास परसेंटेज. मास परसेंटेज कितनी है आपकी 20%. मास परसेंटेज कितनी दे दी आपकी 20%. मास ऑफ सॉल्यूट का हमें निकालना है क्योंकि मास ऑफ यूरिया ये क्या है आपका मास ऑफ सॉल्यूट, और मास ऑफ वाटर मतलब वाटर सॉल्वेंट, तो हमें सॉल्वेंट का भी मास निकालना है और सॉल्यूट का भी. किसका दे दिया आपका रिक्वायर्ड टू मेक 250 ग्राम, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूशन दे दिया. तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपका 250 ग्राम इंटू 100. जो हमारा क्या है मास ऑफ सॉल्यूट, ये हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है, और मास ऑफ सॉल्वेंट भी हमें फाइंड आउट करना है. तो मास ऑफ सॉल्यूट हमें नहीं पता, ये हम निकालेंगे. अब ये आपका 20%, ये 250 ग्राम आपका और 100. देन हम अगर मास ऑफ सॉल्यूट किसका निकाल रहे हैं, हम यूरिया का मास निकाल रहे हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू किसके हो गया आपका 20 इंटू 250 अपॉन 100. तो बच्चों कितना आ गया ये आपका मास ऑफ किसका है ये सॉल्यूट. मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया आपका 50 ग्राम. 50 ग्राम, जीरो से ये वाली जीरो कट गई आपकी, इससे ये कट गई, और 25 टू जा 50 ग्राम. तो ये क्या हुआ हमारा मास ऑफ सॉल्यूट इज 50 ग्राम. अब हमें क्या निकालना मास ऑफ सॉल्वेंट. जो मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है आपका वाटर, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट.
मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर का मास निकालना है। तो इसमें क्या हो जाए आपका, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट माइनस मास ऑफ सोल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हमारा 250। अब इसमें से मास ऑफ सोल्यूट कितना है हमारा 250, और जो हमने मास ऑफ सोल्यूट निकाला वो कितना निकाला 50 ग्राम। तो टोटल हमारा कितना आ गया, जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो कितना आ गया हमारा 200 ग्राम। तो इसमें मास ऑफ सोल्यूट जो यूरिया का मास है वो कितना है हमारा 50, और जो मास ऑफ वाटर है वो कितना है हमारा या सॉल्वेंट का 200 ग्राम। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 बी पार्ट, हाउ विल यू सेपरेट colloidal particles of sulfur present in the colloidal solution? The particles of sulfur can be separated from the colloidal solution of sulfur by centrifugation technique. किस टेक्निक से हम करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। The precipitate, the yellow precipitate of sulfur will settle down at the bottom of the tube and solution collected above the precipitate will be colorless. जो येलो कलर के प्रेसिपिटेट हो जाते हैं वे टेस्ट ट्यूब में नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो कलरलेस लिक्विड होता है वो ऊपर क्या होता है, फ्लोट करता रहता है। अब नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट, इसमें फर्स्ट क्या कहता है, कंपोनेंट नेम द टेक्निक्स टू सेपरेट द फॉलोइंग। टेक्निक्स के नाम बताओ कि हम इन्हें कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट है कंपोनेंट ऑफ एयर। कंपोनेंट ऑफ एयर को हम कैसे सेपरेट आउट करते हैं, बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। किस मेथड से करते हैं हम, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, दूसरा क्या होगा आपका, जो टू बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और जो दूसरा है आपका सेकंड, टू और मोर सॉल्वेंट्स डिजोल्व इन द सेम सॉल्वेंट। ये किससे हो गया आपका, क्रोमेटोग्राफी। सेकंड वाला हो गया आपका क्रोमेटोग्राफी। व्हीट ग्रेन्स, नंबर थर्ड है आपका व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, ये हो गया आपका विनोइंग। पेट्रोल एंड डीजल फ्रॉम क्रूड ऑयल, ये हो गया आपका बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। थैंक यू।